हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद सिमर। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक परफ्यूम ऑयल का रिव्यू। एंड जिस ब्रांड के परफ्यूम ऑयल का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ईबा हलाल परफ्यूम। सो ईबा हलाल ब्रांड के बहुत सारे परफ्यूम ऑयल्स अवेलेबल है एंड जिस वेरिएंट का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ईबा हलाल प्योर रेन ड्रॉप्स परफ्यूम। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि परफ्यूम ऑयल्स क्या होते हैं एंड रेगुलर परफ्यूम एंड इन परफ्यूम ऑयल्स में क्या डिफरेंस होता है। जो हमारे नॉर्मल परफ्यूम्स होते हैं उसमें भी परफ्यूम ऑयल होता है, लेकिन उसमें अल्कोहल का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन जो परफ्यूम ऑयल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं एंड उसमें अल्कोहल का परसेंटेज 0 होता है। इसलिए ये आप थोड़ा सा भी लगाओगे तो बहुत ही लंबा चलता है। परफ्यूम ऑयल्स की लॉन्जेटिविटी अच्छी होती है, प्रोजेक्शन अच्छा होता है क्योंकि इसमें अल्कोहल नहीं होता, प्योर परफ्यूम इसमें होता है। अब हम बात करते हैं ईबा हलाल के रेन ड्रॉप्स परफ्यूम ऑयल की। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। आउटर पैकेजिंग आपको इस टाइप की एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग आपको मिलेगी एंड इसकी जो इनर पैकेजिंग है वो आपको इस टाइप की एक छोटू सी पैकेजिंग ऐसी बॉटल में आपको मिलता है। प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो 10 ml है। इसकी जो MRP है ये 299 रुपीज़ है, बट अमेजोन पे हमेशा ही इस पे डिस्काउंट मिलता है। ये आपको बहुत ही आराम से 190 टू 200 के बीच में आपको ये मिल जाएगा। एंड अगर मैं आपको इसको ओपन करके बताऊं ये स्प्रे फॉर्म में नहीं मिलता, ये इस टाइप के रोल ऑन फॉर्म में मिलता है। एंड आपको देखने में लग रहा होगा कि 10 ml है एंड मैंने बहुत कम यूज़ किया है, बट इसे मैंने ऑलमोस्ट हर दिन यूज़ किया है, बहुत महीनों तक। क्योंकि ये परफ्यूम ऑयल है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये एक बॉटल आपकी लगभग 1 साल चल जाएगी। एंड अब हम आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। ये 10 ml के लिए 300 रुपीज़ स्पेंड करना वर्थ है या नहीं। इसको स्प्रे तो कर नहीं सकते, इसको रोल करके देखते हैं। अपने पर्ल्स पॉइंट्स पे लगा सकते हो, मतलब इट्स सेफ टू यूज़ ऑन बॉडी एज वेल। एंड आप इसको अपने कपड़ों पे भी लगा सकते हो। वैसे तो इससे कोई स्टेन नहीं पड़ता आपके कपड़ों पे, फिर भी जो आपके बहुत ही एक्सपेंसिव क्लोथ्स हैं उस पे मैं सजेस्ट करूंगी आप मत लगाइएगा। एंड इस परफ्यूम ऑयल के बारे में मैंने सुना था कि ये एक ड्यूप है एक बहुत ही लग्जरी परफ्यूम का। मैंने वो लग्जरी परफ्यूम तो ट्राई नहीं किया है, इसलिए मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन इस परफ्यूम के लिए ही दे पाऊंगी। चलिए इसकी फ्रेग्रेंस एक बार टेस्ट करते हैं। जैसे ही आप इसको इनिशियली स्निफ करेंगे ना, आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक्वेटिक कामिंग सूदिंग फ्रेग्रेंस आपको फील होगी। ये फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा प्यारी फ्रेग्रेंस है ना, मतलब जब आप इसको स्निफ करेंगे ना तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको शांति एंड सुकून आपको फील होगा। ये उस टाइप की फ्रेग्रेंस है। एंड अगर मैं इसके नोट्स की बात करूँ, ये जो फ्रेग्रेंस है ये एक एक्वेटिक फ्रेग्रेंस है। लेकिन आज तक आपने जितनी भी एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस ट्राई की होंगी ये उन सबसे बहुत अलग है, क्योंकि इसमें जो एक्वा के नोट्स है वो प्योर एक्वेटिक नहीं है। इसमें एक्वेटिक फ्रेग्रेंस के साथ आपको थोड़ी सी फ्लोरल फ्रेग्रेंस भी फील होगी। ये जो फ्रेग्रेंस है ना आपको ऐसी बीची वाली वाइब नहीं देगी, ये जो फ्रेग्रेंस है आपको ऐसी वाइब देगी जैसे एक आप बहुत ही सुंदर झरने के किनारे बैठे हो, वहाँ पे बहुत ही माइल्ड से फ्लावर्स भी हैं, वहाँ पे ग्रास है, ग्रीनरी है। एग्जैक्टली ये जो स्मेल है ना ये आपको वैसी लगती है जो सुकून आपको ऐसी शांत प्लेसेस पे जाके आपको मिलता है। ये परफ्यूम एग्जैक्टली वैसा ही स्मेल करता है। क्योंकि ये एक परफ्यूम ऑयल है इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो जैसे ही आप इसको इनिशियली लगाएंगे या फिर आप इसको स्निफ करेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये अनबेरेबल है, आपको अच्छी नहीं लगेगी। बट लगाने के बाद आप इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और थोड़ी सी सेटल होने के बाद जो इसकी फ्रेग्रेंस आती है इट्स लिटरली सिनोनिम ऑफ सुकून। ये जो फ्रेग्रेंस है ये एक एक्वेटिक फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस ये स्मेल करता है ये परफ्यूम ऑयल। एंड मुझे नहीं लगता कि आज तक आपने बजट में इतनी अच्छी एक्वेटिक फ्रेग्रेंस आपने कभी भी ट्राई की होगी। जनरली जो एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस होती है उनकी काइंड ऑफ सिमिलर स्मेल ही होती है, बट ये आई डोंट नो इसका कॉम्पोजिशन इतना ज़्यादा अच्छा बना है कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना मतलब ओवरऑल इतनी ज़्यादा एलिगेंट लगती है, इतनी ज़्यादा लग्जूरियस लगती है, आपको लिटरली लगेगा कि आपने कोई बहुत ही महंगा परफ्यूम ट्राई किया है। एंड आई नो परफ्यूम्स की चॉइस बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा पर्सन होगा जिसको इस फ्रेग्रेंस से हेडेक होगा। ये फ्रेग्रेंस आस-पास के लोगों को बॉदर नहीं करती एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, लेकिन इसके अंदर आपको अननेसेसरी मस्की, वुडी नोट्स नहीं फ़ील होंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा ओवरपावरिंग फ्लोरल फ्रेग्रेंस भी फ़ील नहीं होती। बहुत ही बैलेंस्ड नोट्स हैं इसमें एक्वा के एंड फ्लावर्स के। क्योंकि इसमें अल्कोहल का कंटेंट 0 है, इसलिए ये आपके स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता। ये जो फ्रेग्रेंस है मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को बहुत अच्छी लगेगी जिन्हें थोड़े एंग्जायटी इश्यूज़ हैं, क्योंकि मैं भी कभी-कभी कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो जाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकर मैं भी हूँ। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, सो मैं सिंपली इस परफ्यूम को लेती हूँ, अपने रिस्ट पे मैं इसको लगा लेती हूँ एंड मुझे इंस्टेंटली ना अच्छा-सा फ़ील होने लगता है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम मेरी ओवरथिंकिंग रुक जाती है, बट हाँ, थोड़ा-सा ध्यान, थोड़ा-सा दिमाग डाइवर्ट होता है, थोड़ा-सा आपको काम करने में थोड़ा-सा हेल्प करता है। एंड अगर हम बात करें इसकी लॉन्जेविटी की, सो ऑफ कोर्स ये वैसा प्रोजेक्ट नहीं करता कि आपने लगाया है और आप किसी रूम में एंटर हुए एंड पूरा रूम सिर्फ़ इसी की फ्रेग्रेंस से महकने लगा, वैसा नहीं है। बट हाँ, अगर कोई भी आपके आस-पास है, उसको इसकी फ्रेग्रेंस डेफ़िनेटली आएगी एंड बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी। एंड अभी क्या हुआ कि कुछ हफ़्ते पहले मैं इसको अपने ऑफ़िस में लगा के जा रही थी। अगेन वैसे ही जैसे मैं इसको मॉर्निंग में 9 साढ़े 9 के आस-पास लगाती थी, वैसे ही मैंने इसको लगाया था एंड शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे थे एंड उस टाइम पे मुझे मेरी कलीग ने बोला कि तुम बहुत दिनों से ना कुछ अलग परफ्यूम लगा कर आ रही हो एंड इट स्मेल्स अमेजिंग। एंड आई वाज शॉक्ड कि मैंने इसको सुबह लगाया है एंड 6 साढ़े 6 के आसपास भी कोई इसको फ़ील कर पा रहा है। इसका मतलब कि इसकी जो स्मेल है या फिर इसकी जो स्टेइंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मुझे ये फर्स्ट ऐसा परफ्यूम मिला है जिसकी स्टेइंग पावर आप मान के चलिए कि 6-7 घंटे बहुत ही आराम से है एंड आपके कपड़ों में से तो आप मान के चलिए कि पूरे 12 आवर्स तक इसकी फ्रेग्रेंस आने वाली है। हालाँकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है टाइम के साथ थोड़ी-थोड़ी माइल्ड होती जाएगी। ये फ्रेग्रेंस अगेन एप्ट है स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए, ऑफिस गोइंग गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, होम मेकर्स के लिए, सभी के लिए अच्छी है। सो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू एंड वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, सो मेक श्योर आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।